आज हम छत्तीसगढ़ भूगोल के अंतर्गत भाग 2 देखेंगे, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के भौतिक स्वरूप के बारे में डिटेल से देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य जो है वो भारत के मध्यवर्ती पठार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और भौतिक विभेद के आधार पर यहाँ पर मैदान, पठार, पहाड़ी और पाट प्रदेश जो है वो स्पष्टता दृष्टिगोचर होते हैं। इसे निम्नलिखित 4 भौतिक विभागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला पहाड़ी प्रदेश, दूसरा पठारी प्रदेश, तीसरा पाट प्रदेश और चौथा मैदानी प्रदेश। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहाड़ी प्रदेश। पहाड़ी प्रदेश जो है उसके अंतर्गत हम उसके भागों को देखेंगे। तो पहला है मैकाले श्रेणी, दूसरा छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ, तीसरा चांग भखाल देवगढ़ की पहाड़ियाँ और चौथा अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। तो इसके अंतर्गत पहले हम देखेंगे पहाड़ी प्रदेश के बारे में। पहाड़ी प्रदेश इस राज्य के चारों तरफ के घने वन तथा पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसकी सामान्य ऊंचाई 1000 से 3000 मीटर तक है। इस क्षेत्र में मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा जनसंख्या का निवास बहुत कम है। भूगर्भिक संरचना में भिन्नता और नदियों के अपरदन क्रिया के फलस्वरूप उच्च भूमि अनेक श्रेणियों में विभक्त है। इसे 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है मैकाल श्रेणी। छत्तीसगढ़ में जो पहाड़ी प्रदेश हैं वो लगभग 27.50% भागों तक फैला हुआ है, या 27.50% भाग जो है वो छत्तीसगढ़ के पहाड़ी प्रदेशों का है। तो पहला है इसमें मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी जो है वह सतपुड़ा पर्वत का ही पूर्वी भाग है। मैकाल श्रेणी जो है वो सतपुड़ा पर्वत का पूर्वी भाग है और ये जो कि छत्तीसगढ़ मैदान के पश्चिम में राजनांदगांव जिले तक इसका विस्तार है, जिसकी ऊंचाई जो है वो मैदान से पश्चिम की ओर बढ़ती हुई 1000 मीटर तक अधिक है। मैकाल श्रेणी का जो ढाल है वह पश्चिम से पूर्व की ओर है। जैसे कि छत्तीसगढ़ के मैप के आधार पर अगर हम उसके दिशाओं के आधार पर देखें तो जैसे ये हो गया पश्चिम, ये पूर्व अपना, और ये हो गया उत्तर और ये दक्षिण। तो ये बोल रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर जो ढलान है वो है, तो इस प्रकार से हो जाएगा, इस तरीके से कि मैकाल श्रेणी का जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वह लीलावानी है। सबसे ऊंची चोटी लीलावानी है। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है लीलावानी, जिसकी ऊंचाई है 1126 मीटर। यह श्रेणी जो है वो छत्तीसगढ़ मैदान के पश्चिम से उत्तर पश्चिम भाग में एक दीवार की तरह स्थित है और इसकी ऊंचाई मैदानी भाग से पश्चिम की ओर क्रमशः बढ़ती गई है। मैकाल श्रेणी जो है वो बिलासपुर एवं राजनांदगांव जिले की सीमा तक विस्तृत है और यह नर्मदा और महानदी जैसी विशाल प्रवाह प्रणाली को विभाजित करती है। तो मैकाल श्रेणी की कुछ विशेषता मुख्य रूप से ये याद रखेंगे कि इसका जो विस्तार है मैकाल श्रेणी का वो है बिलासपुर एवं राजनांदगांव जिले तक। इसका जो विस्तार है वो बिलासपुर एवं राजनांदगांव जिले तक है। और दूसरा पॉइंट यह है कि यह नर्मदा और महानदी जैसी विशाल प्रवाह प्रणाली को विभाजित करती है और ये पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम तक इसकी वो है। ठीक है, अब है यह श्रेणी समुद्र तल से 450 से 1000 मीटर की ऊंचाई तक है और इसके मध्य कई ऊंचे कागार हैं जिसमें चिल्पी घाट, ब्रिजपानी घाट आदि प्रमुख हैं। और सबसे जो ऊंची इसकी चोटी जो है मैकाल श्रेणी की वो है लीलावानी, जिसकी
ऊंचाई है 1126 मीटर, ये याद रखना है। और ये याद रखना है कि बिलासपुर एवं राजनांदगांव जिले तक इसकी सीमा जो है वो विस्तृत है। और तीसरा यह पॉइंट याद रखना है कि यह नर्मदा और महानदी जैसी विशाल प्रवाह प्रणाली को विभाजित करती है। अब देखते हैं अगला, छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ। छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ, ये पहाड़ियाँ यहाँ की नदियों तथा अत्यधिक विच्छेदित और माड नदी द्वारा एक दूसरे से अलग होती हैं। इन पहाड़ियों की ऊंचाई 600 से 1000 मीटर के मध्य है और छुरी की पहाड़ियाँ बिलासपुर जिले में हसदो नदी के पूर्वी भाग में स्थित है। उदयपुर की पहाड़ियाँ छुरी की पहाड़ियों के पूर्व में स्थित हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं छुरी उदयपुर पहाड़ियों की। तो पहला पॉइंट ये रहेगा कि यह बिलासपुर ज़िले के मध्य में स्थित है। यह बिलासपुर ज़िले के मध्य में स्थित है छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ। और दूसरा पॉइंट ये कि इसकी ऊंचाई है 600 से 1000 मीटर तक। और यह जो छुरी की पहाड़ियाँ जो हैं वह उदयपुर पहाड़ियाँ जो हैं वो छुरी की पहाड़ियों के पूर्व में स्थित है। ठीक है। और इन पहाड़ियों का जो उत्तरी भाग है वह मैन पार्ट है। छुरी उदयपुर पहाड़ियों का जो उत्तरी भाग जो है वो मैन पार्ट है, जो एक दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है जो वनों से ढका हुआ है। और यहाँ पे मांड नदी जो है वह है जो कि 400 मीटर गहरी ढाल वाली घाटी का निर्माण करती है। ठीक है। इस पॉइंट में हमें कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है, तो ये बिलासपुर के मध्य में स्थित है। और दूसरा कि उत्तरी भाग में इसके मैन पार्ट स्थित है। और तीसरा ये कि यहाँ से मांड नदी निकलती है जो कि 400 मीटर गहरी ढाल वाली घाटी का निर्माण करती है। और इसकी ऊंचाई है 600 से 1000 मीटर के मध्य। अब देख लेते हैं, अब है तीसरा चांगभखा देवगढ़ की पहाड़ियाँ। इसका विस्तार जो है वो राज्य के उत्तरी भाग में है। इसमें जनकपुर, बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़, सूरजपुर, अंबिकापुर, कुसमी, रामानुगंज तहसीलें आती हैं। और समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई है 600 से 1000 मीटर। इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है देवगढ़ है जो 1027 मीटर ऊंची है। ये बलुआ पत्थर से निर्मित है। ये जो पहाड़ियाँ हैं ये मुख्य रूप से जनकपुर, बैकुंठपुर, मनेंद्रगढ़, सूरजपुर, अंबिकापुर, कुसमी और रामानुगंज तहसील के अंतर्गत आती है चांगभखा देवगढ़ की पहाड़ियाँ। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वह है देवगढ़ की चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1027 मीटर। और ये बलुआ पत्थर से निर्मित चोटी है चांगभखा देवगढ़ की पहाड़ियाँ। अब देख लेते हैं, चौथा है अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ। अबूझमाड़ की पहाड़ियाँ जो हैं यह मुख्य रूप से बस्तर जिले की नारायणपुर तहसील के दक्षिण पश्चिम भाग में हैं। और ये दंतेवाड़ा जिले के बीजापुर तहसील के उत्तरी भाग तक फैला हुआ है। इसका जो फैलाव देखा जाए अबूझमाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं उसका, तो ये बस्तर जिले में फैला हुआ है। और ये नारायणपुर के पश्चिम सीमा से दंतेवाड़ा के बीजापुर तहसील तक उत्तरी भाग तक फैला हुआ है। और यह नारायणपुर से दक्षिण की ओर पहाड़ी की जो लंबाई है वह मुख्य रूप से 100 किलोमीटर तथा चौड़ाई जो है वो 0.8 किलोमीटर है। नारायणपुर से दक्षिण की ओर अबूझमाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं वे 100 किलोमीटर हो जाती हैं और उसकी चौड़ाई जो है वो 0.8 किलोमीटर हो जाती है। और इसका जो फैलाव देखा जाएगा तो यह बस्तर और दंतेवाड़ा
दंतेवाड़ा इलाकों में भी दंतेवाड़ा जो क्षेत्र है वहाँ भी है, नारायणपुर से पश्चिम सीमा में और नारायणपुर से दक्षिण की ओर। अब देख लेते हैं अगला। अब है दूसरा पठारी प्रदेश। पठारी प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य पठारी भूभाग से भरा पड़ा है। इसके पठारी प्रदेश में निम्न भागों में विभाजित किया गया है। तो पठारी प्रदेश, यहाँ पे पठारी प्रदेश को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हो जाएगा हमारा पेंड्रा लोरमी पठार, और दूसरा है धमतरी महासमुंद उच्च भूमि, तीसरा है बस्तर का पठार, चौथा है दुर्ग उच्च भूमि का पठार। पेंड्रा लोरमी का जो पठार है वह मुख्य रूप से मुंगेली जिले और लोरमी तहसील के अंतर्गत आएगा, और जो धमतरी महासमुंद उच्च भूमि का जो पठार है वह महासमुंद, धमतरी, कुरूद, राजिम और गरियाबंद तक फैला हुआ है। गरियाबंद फिर सरायपाली, देवगढ़ तक फैला हुआ है। धमतरी महासमुंद उच्च भूमि का पठारी प्रदेश और बस्तर का जो पठार है वह बस्तर और रायपुर के दक्षिण भाग तक फैला हुआ है, इसके अंतर्गत आएंगे चारामा, कांकेर, केसकाल, कोंडागांव, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, अंतागढ़, बीजापुर के एरिया तक आएंगे। फिर है दुर्ग उच्च भूमि। दुर्ग उच्च भूमि में रायपुर से दल्ली राजरा की पहाड़ियाँ इसके अंतर्गत आएंगे। तो पहला देख लेते हैं पेंड्रा लोरमी पठार। पहला है पेंड्रा लोरमी पठार। पेंड्रा का पठार छत्तीसगढ़ की मैदान के उत्तरी पश्चिम भाग में स्थित है, और यह लोरमी का पठार मुंगेली तहसील की उत्तरी पश्चिम भाग में अवस्थित है। लोरमी पठार की औसत ऊंचाई है 700 से 900 मीटर के मध्य है, और इसका अधिकतम भाग घने वनों से घिरा हुआ है, और इस पठार के किनारे मैदान और बेसिन की और खड़े ढाल हैं, जिसमें पेंड्रा, कटघोरा, लोरमी एवं पंडरिया तहसील स्थित हैं। दूसरा है धमतरी महासमुंद उच्च भूमि। यह उच्च भूभाग सीमांत क्षेत्र में स्थित है, जो कि धमतरी, कुरूद, महासमुंद, गरियाबंद, सरायपाली एवं देवगढ़ तहसील में विस्तृत है, और इस क्षेत्र की समुद्र तट से औसत ऊंचाई है 500 से 1000 मीटर तक। तीसरा है बस्तर का पठार। यह छत्तीसगढ़ राज्य का एक विशिष्ट भू क्षेत्र है, जो दंडकारण्य का पठार के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी समुद्र तट से औसत ऊंचाई 500 मीटर एवं अधिकतम ऊंचाई 762.5 मीटर है। यह उत्तरी भाग में छत्तीसगढ़ मैदान तथा दक्षिण में बीजापुर पठारी भूभाग से घिरा है। इस क्षेत्र के पूर्व में जगदलपुर पठार भूमि है, और इसका विस्तार जो है वो बस्तर और रायपुर के दक्षिण भाग तक है, और जिसके अंतर्गत चारामा, कांकेर, केसकाल, कोंडागांव, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, अंतागढ़, बीजापुर ये सभी आते हैं। यह पठार जो है वो घने वन से आच्छादित है, और इसे दंडकारण्य का पठार भी कहा जाता है। बस्तर का पठार जो है उसे दंडकारण्य पठार भी कहा जाता है। दंडकारण्य का पठार भी कहा जाता है। अब है चौथा दुर्ग उच्च भूमि। दुर्ग उच्च भूमि, यह क्षेत्र जो है वो पश्चिम में रायपुर उच्च प्रदेश के समांतर फैला हुआ है, और इस उच्च भूमि की सबसे महत्वपूर्ण धरातलीय विशेषता है कि यह दल्ली राजरा की पहाड़ियाँ हैं, और ये दुर्ग जिले के दक्षिणी भाग में 700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस भाग में लौह अयस्क युक्त चट्टानें पाई जाती है। यह भाग घने वनों से घिरा हुआ है, और इस भाग में मैदानों की तुलना में जनसंख्या बहुत कम है। तीसरा है पाट प्रदेश। पाट प्रदेश जो है यह पठारी क्षेत्र होते हैं। इसका जो धरातल जो होता है वह सीढ़ी नुमा होता है, और जो पाट जो है वो पुरानी
संप्राय भूमि का क्षेत्र होता है और इसका उत्थान हो जाने पर ये ऊंचे हो जाते हैं। इसका जो निर्माण है वह मुख्य रूप से जो पुरानी जो भूमि होती है उनसे होता है। यह भूमि की पठारी क्षेत्र है, परंतु इसका धरातली भाग सीढ़ीनुमा है और पाट जो है वो प्रदेश पुरानी संप्रदाय भूमि का ही हिस्सा है जो कि उत्थान के कारण ऊंचे हो गए हैं। इस प्रदेश को भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर निम्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। पाट प्रदेश के अंतर्गत हम देखेंगे उसके भाग, तो पहला मैन पाट का पाट, दूसरा जारंग पाट, तीसरा सामरी पाट और चौथा जसपुर पाट। तो इसे हम थोड़ा मानचित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते। पहला है मैन पाट। मैन पाट जो है यह मुख्य रूप से सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है और ये इसका जो फैलाव है वह है दक्षिण पूर्व में इसका फैलाव है और यह है 29 किलोमीटर लंबा और 12 किलोमीटर चौड़ा है यह मैन पाट जो है वो। और समुद्र तट से इसकी जो ऊंचाई है वो है 1015 मीटर। और यहाँ मुख्य रूप से इसकी मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ बॉक्साइट की मात्रा पाई जाती है इसके भूमि में और बॉक्साइट का खनन होता है यहाँ, जिसे कोरबा के एल्युमिनियम के कारखानों में भेजा जाता है। दूसरा है जारंग पाट। जारंग पाट जो है ये भी सरगुजा जिले के सीतापुर एवं लुंड्रा तक फैला हुआ है। इसका जो फैलाव है वो है सीतापुर और लुंड्रा तक। और समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई की बात की जाए तो यह है 1114 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर है तीसरा जसपुर पाट। जसपुर पाट जो है यह छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट है। जसपुर पाट जो कि जसपुर जिले के जसपुर तहसील में विस्तृत रूप से फैला हुआ है। यह मैनी नदी का संपूर्ण उत्तरी क्षेत्र है। जसपुर पाट में मुख्य रूप से मैनी नदी जो है, मैनी नदी का जितना भी भाग है या जितने भाग तक मैनी नदी जो फैली हुई है वहाँ तक का जो भाग आता है वह जसपुर, उसके जो उत्तरी क्षेत्र है मैनी नदी का वह जसपुर पाट के अंतर्गत आता है। और इसके फैलाव की बात किया जाए तो यह है 4300 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह पाट जो है वो महानदी के मैदान से ऊपर उठकर छोटा नागपुर के पठार में विलीन हो जाता है। इसका जो धरातल जो है वो सीढ़ीनुमा है और इस पाट का जो ढालू क्षेत्र जो है वहाँ वन आच्छादित या वनों की अधिकता है और जो समतल भाग जो है उसमें कृषि का कार्य किया जाता है। यह जो पाट है जसपुर पाट, यह इस पाट में वनाच्छादित क्षेत्र भी हैं और समतल मैदानी भाग भी हैं। फिर है सामरी पाट। चौथा है सामरी पाट। सामरी पाट यह जो है वह बलरामपुर जिले की सामरी कुसमी तहसील के अंतर्गत आता है और ये उत्तर पूर्व में फैला हुआ है। और इसके ऊंचाई की बात की जाए समुद्र तल से इसकी ऊंचाई तो 700 से 1200 मीटर तक इसका फैलाव है। उत्तरी पूर्वी भाग में इसका जो अधिक ऊंचाई के रूप में इसका जो क्षेत्र है वह मिलेगा, जिसे जामीर कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे हम मैदानी प्रदेश। तो मैदानी प्रदेश में देखेंगे छत्तीसगढ़ का मैदान, तो छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत आएगा दुर्ग और रायपुर का मैदान। उसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है ट्रांस महानदी मैदान, दूसरा महानदी शिवनाथ दोआब, उसके बाद है ट्रांस शिवनाथ मैदान। इसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, दुर्ग और रायपुर का जो मैदान है उसके अंतर्गत 3 आएंगे, ट्रांस महानदी मैदान, दूसरा महानदी शिवनाथ दोआब, तीसरा ट्रांस शिवनाथ मैदान। फिर है दूसरा बिलासपुर रायगढ़ का मैदान। हालांकि इसे अलग अलग रूप में पढ़ा जा सकता है, बिलासपुर का मैदान अलग और रायगढ़ का मैदान अलग। तो यहाँ पे दूसरा हो जाएगा बिलासपुर का मैदान, तीसरा हो जाएगा रायगढ़ का मैदान, चौथा हो जाएगा
बस्तर का मैदान, ठीक है। तो उसके बाद है बिलासपुर का मैदान। तो बिलासपुर का जो मैदान है उसके अंतर्गत हम देखेंगे हसदो मांड का मैदान और बिलासपुर का मैदान, रायगढ़ का मैदान देखेंगे। नहीं, इसके अंतर्गत हसदो मांड और बिलासपुर आएंगे और रायगढ़ के अंतर्गत रायगढ़ का मैदान आएगा अलग से। फिर है बस्तर का मैदान, फिर मैदानी प्रदेश। इस क्षेत्र की ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से 300 मीटर से कम है, जो एक समतल मैदानी प्रदेश के रूप में स्थित है। इसमें उच्च व निम्न है और इस मैदानी प्रदेश में निम्न भाग में बांटा गया है। तो पहला है छत्तीसगढ़ का मैदान। तो यह क्षेत्र जो है वो भारत का धान का कटोरा कहलाता है, जो कि राज्य के मध्य भाग में स्थित है। यह क्षेत्र बघेलखंड, पठार और सतपुड़ा के बीच में स्थित है। यह प्रदेश राज्य के मध्य लगभग 26,680 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक विस्तृत रूप से फैला हुआ है और यह संरचनात्मक एवं अपरदनात्मक मैदानी भूभाग है और इस मैदान को 2 उप प्रदेश एवं 6 सूक्ष्म प्रदेश में विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका मुख्य पॉइंट ये है कि इसका जो फैलाव है वो है 26,680 वर्ग किलोमीटर। फिर है दुर्ग और रायपुर का मैदान। तो यह जो है वो छत्तीसगढ़ मैदान के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है, जो कि शिवनाथ और महानदी अपवाह बेसिन के अंतर्गत आता है और इस भूभाग का ढाल उत्तर की ओर है और इस मैदानी भाग में रायपुर, दुर्ग, भिलाई आदि महत्वपूर्ण औद्योगिक व्यापारिक नगर बसे हुए हैं। भौगोलिक स्थिति के आधार पर इस मैदान को 3 उपभागों में विभाजित किया गया है। पहला है ट्रांस महानदी मैदान, दूसरा है महानदी शिवनाथ दोआब, तीसरा है ट्रांस शिवनाथ मैदान। तो पहला है ट्रांस महानदी मैदान। तो यह मैदानी भाग महानदी के पश्चिम में स्थित है और इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं राजिम, रायपुर और रायपुर का दक्षिणी भाग एवं धमतरी तहसील का उत्तर पूर्वी क्षेत्र आता है। दूसरा है महानदी शिवनाथ दोआब। यह जो है वो छत्तीसगढ़ का मध्यवर्ती भूभाग है और इसकी औसत ऊंचाई 250 मीटर है और इस क्षेत्र के मध्य में होकर खारून नदी जो है वो बहती है। तीसरा है ट्रांस शिवनाथ मैदान। तो यह मैदान जो है वो एक समरूप भूभाग है जो समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई पर है और इस भूभाग का विस्तार जो है वो शिवनाथ नदी के पश्चिम में पूर्वी राजनांदगांव और पश्चिमी दुर्ग जिले में 4500 वर्ग किलोमीटर भू क्षेत्र में विस्तृत है। अब है दूसरा बिलासपुर का मैदान। इसे हम सम्मिलित रूप में पढ़े हैं, बिलासपुर और रायगढ़ दोनों का। तो इसकी जो क्षेत्रफल है वो है 11,200 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है और दक्षिणी सीमा शिवनाथ एवं महानदी बनाती है और इस क्षेत्र का उत्तरी भूभाग उच्च भूमि से घिरा हुआ है और इसकी औसत ऊंचाई 280 मीटर है और इसकी ऊंचाई दक्षिण की ओर कम होती गई और इस मैदानी भूभाग का ढाल जो है वो मंद और दक्षिण दिशा की ओर है। इस भूभाग से होकर अरपा, हसदो, केलो, अगार एवं मनियारी जो नदियां हैं वो प्रवाहित होती हैं। तीसरा है बस्तर का मैदान। बस्तर का मैदान, यह मैदान जो है राज्य के दक्षिणी सीमांत प्रदेश में स्थित है, जो कि गोदावरी तथा उसकी सहायक नदियों के अवसाद से बना है और यह मैदान जो है वो उत्तर की ओर दक्षिण तथा उत्तर पूर्वी पठार तक फैला हुआ है। यह भाग कोटा तथा बीजापुर तक विस्तृत है और इसकी ऊंचाई 200 मीटर तथा चौड़ाई जो है वो लगभग 25 किलोमीटर है। इस भूभाग का जो निर्माण है वो ग्रेनाइट एवं नीच शैलों के अपलदन से होता है।